अब मैं अगले वक्ता के रूप में बी के रीना जी को आमंत्रित करूंगा, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हैं। वो धर्म आधारित भेदभाव को रोकने और शांति व सद्भाव जैसे मूल्यों के पालन और उनके निर्वहन को लेकर अपनी बात रखेंगी। रीना जी। ओम शांति, नमस्कार। आज सबसे पहले तो मैं ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से स्फीयर इंडिया, यूनिसेफ, WHO और जो भी सपोर्टर्स हैं, पार्टनर्स हैं, सभी को दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने एक बहुत सुंदर शुरुआत की। इस समय जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय सभी धर्म गुरुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर अपने अपने महत्वपूर्ण विचार रखने का अवसर दिया। क्योंकि आज जो भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर अमृत मंथन होगा और जो महत्वपूर्ण बिंदु कहें, अमृत कहे, जो निकलकर सामने आएगा, उससे मैं समझती हूँ कि देश और दुनिया को इस विकट और विकराल बीमारी से निजात पाने में मुझे लगता है कि बहुत मदद मिलेगी, ये कारगर सिद्ध होगा आज का यह वेबिनार। तो मैं पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। और वर्तमान समय अगर हम देखें तो सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महासंकट से जूझ रहा है। ऐसे समय चारों तरफ लोगों के मन में अनेक स्थानों पर घृणा का भाव, नफरत का भाव, डर और चिंता पैदा हो गई है। और इस समय धर्म गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है, क्योंकि आज समाज में, हमारे समाज में कहें, हमारे देश में कहें, लोगों के मन में धर्म गुरुओं का स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म से, हर एक व्यक्ति अपने अपने धर्म गुरुओं से बहुत ही विश्वसनीय और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो अगर इस महामारी के समय, इस संकट की घड़ी में जो भी हमारे सम्मानित धर्म गुरु हैं, जो भी ऐसी संस्थाएं हैं, जो भी विचार, पंथ या मत मानने वाले अलग अलग तरह के संस्थान हैं, अगर वो सभी लोगों को ऐसा शुभ संदेश देते हैं कि इस समय हम सब अपनी विचारधारा को, अपने पंथ को, अपने समाज को अगर बचाना चाहते हैं, तो हमें सभी को एकजुट होकर, सबको एक होकर जो भेदभाव है या धर्म जाति के, जो आज धर्म जाति के प्रति जो कहीं कहीं सुनने में आया है, क्योंकि आप सब जानते हैं हम लोग रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के टच में हैं और हमें ऐसी खबरें जगह जगह से सामने आ रही हैं कि ये सब समाज में बढ़ता जा रहा है, घृणा, नफरत, ईर्ष्या और धर्म के प्रति जो भेदभाव, जाति वर्ग भेदभाव जो बढ़ रहा है। तो इससे ऊपर हम सबको उठकर ये सोचना होगा कि धर्म की स्थापना हमारे जो धर्म गुरुओं ने, धर्म संस्थापकों ने की है, वो किस लिए की थी। निश्चित रूप से अगर हम नजर डालते हैं तो हमें यही सामने आएगा कि हमारे जो भी धर्म संस्थापक थे, सब ने इस समाज में शांति, प्रेम, दया, करुणा, सद्भाव के लिए धर्म की स्थापना की थी। लेकिन आज हम धर्म के मायने भूल गए हैं, धर्म की धारणाओं को भूल गए हैं, धर्म में जो हमें मूल्य सिखाए जाते हैं, धर्म के आधार से हमें जो आदर्श सिखाए जाते हैं, उनको हम भूल गए हैं। और इस तरह की घटनाएं आज समाज में देखने को मिल रही हैं। जब ऐसा कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं तो मन थोड़ा व्यतीत दुखी होता है, मन में थोड़ी पीड़ा होती है। और हम सब मिलकर ये चाहते हैं, सारे धर्म गुरुओं की यही शुभ भावना है, शुभकामना है कि समाज का हर तबका, हर वर्ग और हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपने धर्म के मूल्यों को अपने जीवन में धारण करते हुए इस समाज में सौहार्द की भावना लाए, सहानुभूति लाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भावना को बढ़ाए। क्योंकि ये जो संकट की घड़ी आई है, इस संकट की घड़ी में कोई एक धर्म अकेला कुछ नहीं कर सकता है, कोई एक वर्ग कुछ नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग सुनते थे कि एक लकड़ी को कोई व्यक्ति भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वो लकड़ी जब संगठन में होगी, एक उसका गट्ठा बंधा हुआ होगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा।
जैसे हम देखते हैं कि हमारे ये 10 उंगलियां हैं, एक एक उंगली कोई कार्य नहीं कर सकती, लेकिन जब 10 उंगलियां मिल जाएंगी तो वो कार्य आसान हो जाएगा। कोई भी काम हम कहते हैं कि 20 नाखूनों का जोर लगाकर ही संपन्न किया जा सकता है। इसी तरह सारे धर्म, सारे मत, सारी विचारधारा, सारे पंथ मिलकर इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। इस महामारी पर हम सब जीत पा सकते हैं। तो जो भी धर्म गुरु हैं, जो भी हमारे सम्माननीय संदेश वाहक हैं, सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी मिलकर अपने अपने यथाशक्ति यथासंभव जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, जागरूकता ला रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों के मन से, क्योंकि कोरोना जो बीमारी आई है उससे हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं हुई है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी डिस्टर्ब हुई हैं। वर्तमान समय कोविड-19 के आने से जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लागू हुई और उसके कारण से हर एक व्यक्ति के मन में, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी पंथ का है, हर एक व्यक्ति के मन में जो भय उत्पन्न हुआ है, जो डर आया है, जो कहीं निराशा आई है, जो हिंसा की भावना आई है, कहीं कहीं जबरदस्त हिंसा भी हुई है जो हमने देखी और सुनी है। और अभी तो हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि आत्महत्या के केस भी हमारे सामने बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जब ऐसी प्रवृत्तियां लोगों के मन में आ रही हैं, तो इस समय हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सब लोगों को ये शांति और सद्भावना में रहने का ये अवसर है, लोगों को ये संदेश दें, ऐसा मोटिवेट करें, लोगों को ऐसा जागरूक करें कि हम सब धर्म से उठकर अपने जो वैल्यूज हैं, जो गुण हैं, उन पर हम ध्यान दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस समय जो वायरस के समय कुछ डिपार्टमेंट कहें, कुछ हमारे भाई बहन कहें, निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी नर्स बहनें हैं, या जो हेल्थ वर्कर्स हैं, निरंतर मतलब रात दिन मानव की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि मानव जो धर्म, मानवता का जो धर्म है वो हर धर्म से सर्वोपरि है। मानवता सारे धर्मों से उठकर है। तो वर्तमान समय तो हम सब मानवता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही हमारा फर्ज है कि हम अपनी मानवता को, अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचा पाए। तो मानवता को बचाने के लिए जो हमारे हेल्थ वर्कर्स रात दिन मेहनत कर रहे हैं, हमें उनको सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति प्रेम की भावना रखना चाहिए। क्योंकि कहीं कहीं सोसाइटी में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग इनसे दूरी बना रहे हैं, लोग इनसे कट रहे हैं। अगर कोई डॉक्टर्स, नर्स किसी कॉलोनी, किसी कैंपस में रहते हैं, और जब वो सर्विस से लौटते हैं तो लोग उनके प्रति थोड़ी सी घृणा या दूरी बना के रखना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इनके प्रति सम्मान रखें, प्रेम रखें और एक आदर का भाव रखें कि ये हमारी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, इनसे दूरी ना बनाएं। दूसरी बात, हमारी जो आंगनबाड़ी की आशा दीदियां हैं, जो रात दिन महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं, संपूर्ण रीति इस महामारी में, जबकि कोई घर से नहीं निकल रहा है, एक परिवार से दूर रह रहे, संबंधियों से दूर है, ऐसे समय हमारी आंगनबाड़ी की जो दीदियां हैं, जो कार्य में लगी हुई हैं, जो सेवाएं दे रही हैं, तो ऐसी दीदियों के प्रति भी हम सम्मान की भावना रखें, उनको हम तिरस्कार की भावना से ना देखें। और तीसरी बात, जो हमारा प्रशासन है लगातार सेवा कर रहा है, उनको भी हम सपोर्ट करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो निरंतर हमें सहयोग दे रही है। गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से लेकर अब तक और आगे भी हमें बहुत सहयोग, मदद मिल रहा है, बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रशासन को भी हम सब सहयोग करें। प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन हमें मिलती है, हम सभी धर्म की आत्माओं को उसको फॉलो करना चाहिए, पालन करना चाहिए। और चौथी बात है कि जो भी हमारे सफाई कर्मी हैं या जो नगर निगम के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, तो उनके प्रति भी हमें सम्मान और सहयोग की भावना रखनी है, उनको पूरा सपोर्ट करना है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये कुछ चीजें हमने अपने जीवन में अपना ली, भले हम किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा के हैं, तो बहुत जल्दी इस कोरोना रूपी महामारी से हम सब निजात पा सकते हैं। और हमें पाना ही है अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, क्योंकि हमारे जहन में बचपन से सिखाया गया है
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो अब वो वक्त आया है कि हम भाई भाई बनकर एक होकर इस समाज से, संसार से इस महामारी को भगा कर ही चैन लेंगे और तभी हमारे मन को सुकून मिलेगा। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगी, सभी धर्मवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि सब मिलकर एकजुट होकर आपसी प्रेम, सद्भावना, सहयोग, दया और करुणा के माध्यम से इस समाज को फिर से सुखमय संसार बनाएं और इस कोरोना रूपी महामारी से निजात पाएं। बाकी आप सब सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि अगर हम सब सुरक्षित रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो हम अपने देश और समाज को भी बचा सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद रीना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर कोरोना से हमको लड़ना है और इस स्थितियों से निपटना है तो हमको मिलकर काम करना पड़ेगा, सारे धर्मों को, सारे लोगों को साथ आकर काम करना पड़ेगा। समय जी शायद संपर्क में नहीं है, विवेक जी ऐसा लग रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है वो संपर्क में नहीं है। अगर आप अपना वही सवाल किसी और से भी पूछना चाहें अगर। अच्छा, रीना जी अगर हैं तो रीना जी से मैं पूछना चाहूंगा। हाँ, रीना जी हैं जी। जी बोलिए। हाँ रीना दीदी प्रणाम, मैं विवेक शर्मा बोल रहा हूँ भोपाल से। जी नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं ये जानना चाहता था कि हमारी मतलब सनातन संस्कृति में, भारत में जो एक समय पर पवित्रता और पावनता का जो एक कंसेप्ट रहा है, जिसको बाद में जिसके कुछ मेरे ख्याल से गलत मतलब निकाले जाने के कारण अस्पृश्यता में वो फिर परिवर्तित हो गया। तो आज जब हम कोविड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि हमें फिर से एक तो मैं ये भी चाहूंगा कि उसको सोशल डिस्टेंसिंग ना कहते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग कहें, क्योंकि सामाजिक दूरी जो है वो एक नकारात्मक शब्द मुझे लगता है। तो दीदी मैं ये जानना चाहता था कि सनातन संस्कृति में जो पवित्रता का जो एक कंसेप्ट हुआ करता था, जहां पर हाथ पैर धो करके और मुख में भी कुल्ला करके, मुंह साफ करके और मंदिर में प्रवेश करना, ईश्वर के समक्ष जाते समय जो एक ब्राह्मण वर्ग होता था वो जिस प्रकार से पूरी मतलब एक प्रकार से स्वच्छता की चरम सीमा जिसको हम पवित्रता कह सकते हैं वो किया करता था, तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अपनाया जाना उचित कदम है, या उसके द्वारा अस्पृश्यता फिर से समाज में आ सकती है, या उसका कितना उपयोग हो सकता है? मतलब सनातन संस्कृति के जो हमारे पुराने जो तौर तरीके रहे जीवन के, तो वो आज कोविड से लड़ते समय उनको कितना हम अपना सकते हैं, थोड़ा इस बारे में मार्गदर्शन करें। देखिए विवेक जी, हमारी जो सनातन संस्कृति है वो हम सबको सिर्फ फिजिकली पवित्रता के लिए नहीं बताती है या सिखाती है, लेकिन हमारी जो प्राचीन संस्कृति से हमने जो संस्कार लिए हैं या हमने अपने बड़े बुजुर्गों से जो सीखा है, वो यही सीखा है कि मन, वचन और कर्म की पवित्रता चाहिए। तो अभी तक तो हमारे जहन में, माइंड में ये था कि हमें मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना है। अगर हमारे मन में सात्विकता है, सकारात्मकता है और मन में शुद्ध विचार है, पवित्रता है, तो कर्मों में अपने आप ही पवित्रता आ जाएगी, वाणी में अपने आप पवित्रता आ जाएगी। और जब हम मन, वचन, कर्म से पवित्र रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो आज समाज में आप जो कह रहे हैं कि ऐसी भावना देखने में आ रही है, वो दूर हो जाएगी। तो पवित्रता हम मन से ही शुरू करें, मन को पवित्र बनाएं, मन को शुद्ध और सात्विक बनाएं, ताकि हमारे कर्मों में ऑटोमेटिकली पवित्रता आ जाए। तो वर्तमान परिवेश में जो फिर से हमें सिखाया जा रहा है, फिर से ही कहूंगी क्योंकि ये हमारे जीवन में पहले से नेचुरली था, पहले से हमारे लाइफ में था कि हमें मन को स्वच्छ रखना है, तन को स्वच्छ रखना है। चूंकि हम भौतिकवादी होने के कारण या ऐसे परिवेश में जीवन जीने के कारण कुछ चीजें, अपनी सनातन संस्कृति की कुछ चीजें हैं जिनको हमने विसार दिया था, भुला दिया था, और आज वर्तमान समय जरूरी है कि हम उन चीजों को फिर से अपनाएं। अपनाएं क्या, मैं तो कहूंगी ये सारी चीजें हमारे अंदर है, सिर्फ मर्ज हो गई है, अब इनको इमर्ज करना है, फिर से जागृत करना है। थोड़ी सी धूल जम गई है, उनको हटाएं और फिर से स्वच्छता की ओर,
पवित्रता की ओर हम बढ़े, तभी हम इन सब चीजों से जो वर्तमान में हमारे सामने समस्या या चुनौती है उससे लड़ पाएंगे, जीत पाएंगे, और आगे के लिए भी हम तैयार रह पाएंगे कि अगर भविष्य में भी ऐसा कुछ हमारे सामने अचानक से आता है तो हम उसके लिए पहले से मेंटली फिजिकली तैयार रहेंगे। तो स्वच्छ बहुत ही जरूरी है।